अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे आपको मिलकर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी और आपको हमारे फन सेगमेंट्स एंटरटेन जरूर करेंगे। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो शख्सियत मौजूद है, इज अ वेरी फेमस फैशन डिजाइनर और इनके ब्रांड का नाम है रिपब्लिक बाय उमर फारूक। थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर कमिंग इन। अच्छा, जो सर अभी मेरे देखने वाले हैं और आपको पता है कि एज वी आर स्पीकिंग, सो इस टाइम पे जो है ना शादियों का सीजन चल रहा है। एंड व्हेन वो कहते हैं कि जब शादियों का सीजन हो तो आपका ब्रांड जो है ना वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जो है ना उस पे लोड भी होता है, बहुत रेलेवेंट भी होता है। सो अभी करंटली शेरवानियों के हवाले से बात करें, सूटिंग के हवाले से बात करें, कॉम्बिनेशंस की, देयर आर वेरी लेस पीपल हु टॉक ऑन मीडिया के मेन एक्चुअली उनको किस तरीके से अपने आप को कॉम्बिनेशन किस तरह के पहनने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर। सो अब हमें इंस्टाग्राम के ऊपर तो ग्लोबली तो बहुत सारा कंटेंट मिलता है, पर लोकली हमारा जो है ना पाकिस्तान के अंदर देयर नो सर्टेन वॉइसेस जो कि इसके ऊपर बात कर सकें। सो अकॉर्डिंगली आपके कि अभी आजकल क्या ट्रेंड्स हैं शेरवानी के हवाले से, फिर हम सूट्स के ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वुड से कि वो जो एक टाइम था ना शेरवानीज का, जब आज से 10 साल पहले आप ले लें तो पीपल हैड अ लॉट मोर टाइम to give for their weddings. Now I feel like a time constraint, time restrictiveness have also caused the new and the young generation to also switch between slightly more less heavy sherwanis rather than always wearing something which is too heavy or something that consumes more time as well. That allows the market to actually फिर वो automatically वो evolve भी होती है। Some brands they still stick to the idea कि उन्होंने hand to made made to measure couture अपनी बनानी है, so we also focus on that as well. That is still our main bread and butter, mashallah, alhamdulillah. लेकिन then we have also introduced this new concept which is called ready to wear sherwanis. उसमें then you have a lot of varieties which is not too heavy, easy to get. You don't have to wait for 2 months or 3 months for your work to be done. आप आओ, आके कोई चीज देखो, उसमें इतनी options हैं. Subtle colors are becoming more in. Global trends have become like Instagram now. Like TikTok, Instagram has to be the main medium to follow and to look at everything. जहाँ से इंसान ने कुछ भी सीखना हो, कुछ भी करना हो, तो वो 5 मिनट इंस्टाग्राम पे बैठेगा उसको आइडिया हो जाएगा। Cultures are now blending because there's a lot of weddings that are happening not only in Pakistan but outside Pakistan as well. Destination weddings are happening. Cultures are coming together. So blending of cultures have also allowed Pakistan to adapt more towards softer colors. So पहले आप कभी light पीच कलर की शेरवानी नहीं देखोगे, स्काई ब्लू कलर की शेरवानी नहीं देखोगे। आज से 10 साल पहले तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वाइट, बेज, ऑफ वाइट, गोल्ड, ब्लैक था गो टू कि जब कुछ कुछ समझना है तो ब्लैक शेरवानी पहन लो। गोल्ड वो है जिसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना था, वो गोल्ड पे चला जाता था, और जिसको क्लासिक शेरवानी पहननी थी वो वाइट और ऑफ वाइट के अंदर रहता था। लेकिन अब कलर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप इससे बात की सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तानीज या इंडियंस हो, तो वो पूरी दुनिया में रहते हैं और यही आपकी तरह के ब्रांड्स हैं जो कि वो अपनी वेडिंग्स के ऊपर दे वेयर ऑन ओवर देयर, पर वो उनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या कलर्स की इंस्पिरेशन जो है वो अपने कल्चर के लिहाज से है। इफ समबडी इज इन यूके तो मैंने देखा कि वो ज्यादा भारी या बहुत ज्यादा लाउड कलर कॉम्बिनेशंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा एज कम्पेयर टू समबडी इन पाकिस्तान जो कि यहाँ पर ही मुकीम है। सो मुझे ये सिर्फ इस टाइम पे जनाब ने बताया कि जो कपड़े हैं वो काम जो है वो हैज गॉन लेस, के लोग कहते हैं कि थोड़े काम दोनों एस्पेक्ट हैं। एक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि देयर इज स्टिल अ परसेंटेज ऑफ पीपल जो अभी भी मेड टू मेजर couture शेरवानी, प्रॉपर हाथ का काम, भरा हुआ खूबसूरत, लाइक एन हेयरलूम। सो दे वांट दैट फील एज वेल कि यार ये जनरेशनल कोई चीज मेरी बनी है जो मेरे शायद बेटे भी देखें, पोते भी देखें। वो वाला कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ मैं अगर मैं कोई XYZ अमाउंट खर्च ना करना चाहता हूँ किसी चीज के ऊपर, तो वो ऐसी हो जिसका वाकई पता भी चलेगा यार वैल्यू हो, तो वो भी लोग मौजूद हैं। ये तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। पर अभी इस साल के जो कलर्स हैं 2025 की,
सो वो कौन से कलर्स हैं जो नए कलर्स इन हुए हैं या जो लोग देख रहे हैं? Yeah, so I वो think कलर्स को जरूर एक्सपेरिमेंट करें. Absolutely, I feel like pastel colors in शेरवानीज have become new experiment. क्योंकि पहले लोग डीपर कलर्स में ही ज्यादातर रहते थे, लेकिन आई फील लाइक क्योंकि cultures have now overlapping through Instagram. I mean, we don't get to go across the border, but that's something else. But then other than that, we are still almost the same nation, same people, same ideologies, so we look at things from the same perspective as well. So in that perspective, cultures overlap करते हैं. और I think जितनी देर में इंडियंस को कोई न्यूज ब्रेक होती है, ट्रेंड पता चलता है, उतनी टाइम में हमें भी पता चल जाता है यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं. It's the same. So we know कि वहाँ पर अंबानी की शादी में क्या चल रहा है, या वो जो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर एक और शादी चल रही थी उनके किसी बिलियनियर की, कि उसकी शादी पे कौन आया, किस तरह हुआ, एक्सेसिबल है ना, इंस्टाग्राम पे हर चीज है. I think and they know about our dramas and everything. उनको भी पता है सारा कुछ कि पाकिस्तान I think they love it. कि क्या ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो किस तरीके से चल रहे हैं. सो आपको लग रहा है कि पेस्टल कलर्स आर जी, आई फील लाइक पेस्टल कलर्स पेस्टल में कुछ स्पेसिफिकली लाइक आई वुड से अगर हम थोड़ी सी स्किन टोन रिलेटेड अगर बात करें कि पेस्टल्स में जाना है, अच्छा, somebody who's on a fairer side, I feel like it's more to do with the culture that Pakistan had. ठीक है. तो वो एक वो जो नानी दादी का जो एक वो चलता आता है कि आपने अगर कलर इस तरह का है तो आपने इस तरह पहनना है, स्किन टोन के हिसाब से. पर ऑन अ वेरी लाइटर नोट, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि if somebody is on a bigger side, जरा वेट ज्यादा है, is on a bigger side, so अगर वो ऐसे कलर्स कॉम्बिनेशन पहनेंगे जिसमें वो थोड़ा शार्प लग सके, सो मैं मतलब आई वाज जस्ट टेलिंग माय नेफ्यू कि वो थोड़ा मतलब ही इज ग्रोइंग अप, थोड़ा वेट्स ने पुट ऑन किया हुआ है, तो मैं उसको कहता है कि जो बैगीज होती है ना व्हिच हैज लॉट ऑफ पॉकेट्स ऑन इट, सो डोंट वेयर इट, बिकॉज उसकी जगह पे वेयर समथिंग कि जो तुम्हें स्लीक दिखाए, जो कि तुम ओवरसाइज पहनो, और उसका कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि उसका फैब्रिक ऐसा होना चाहिए कि यू विल लुक मोर टॉल एंड यू फील मोर कंफर्टेबल इन इट. सो अगर एक पर्टिकुलर स्किन कलर है और अगर उसके ऊपर एक कलर पहन के अगर उसकी पर्सनैलिटी निखरने की जगह पे सो ऐसा लग रहा है कि यार अच्छा अगर ये पहन लेता, एंड इट्स वो एक बड़ा दिन है उसका, कोई मीटिंग के दिन जा रहा है, इट्स नॉट जस्ट रेगुलर ऑफिस डे, या वो जिम के अंदर जो है ऑरेंज कलर की टी शर्ट वो सैंडो पहन के जा रहा है, तो कोई मसले 2 घंटे में उतार देनी है. ठीक है. वो सारी जिंदगी वो पिक्चर्स हमारे साथ रहनी है. सो हम इसको क्यों इतना दिमाग के ऊपर इन चीजों को, बिकॉज ये सारी जो कॉन्वर्सेशन है ये है सारी वेस्ट की, बिकॉज ये जो वो ब्लैक के साथ जो है ना जो प्रॉब्लम रेसिस्ट होना ये उनके पास बहुत ज्यादा है, और अभी भी आपको पता चल रही है ब्रिटिश तो अभी भी जो है ना वो अंदर कंजर्वेटिव है, और उनके अंदर जितना मर्जी निकालेंगे अंदर रेसिज्म है. आपका यूएस है, उसके पास जो उनका लीडर है वो रेसिस्ट है, वो साहब खुला के बात करता है इसके अंदर, तो कोई मसले की बात नहीं है. बट हमें अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत है, या अगर मैं जिसमें मैं अच्छा लगता हूँ, जिसमें मेरी पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है, तो मुझे वो चीजें अपनानी चाहिए. आपको एतराज लगता है, मतलब मैं सिर्फ एक बात को, रेसिज्म नहीं होनी चाहिए, पर ऑन ह्यूमन लेवल आपको एतराज लगता है, आप हैं, आपने एक चीज पहनी है, आप अच्छे लग रहे हैं, आपने एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लोफर शूज पहने हैं, आपको शुरू से ये क्लासी स्टाइल है, आप अच्छे लग रहे हैं. मैं आपको कहूँ कि नहीं ये तो इन्फ्लुएंस होकर पहन रहे हैं, आप तिल्ले वाली जूती पहने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें. सो जस्ट आप तिल्ले वाली जूती पहने इसके नीचे, या आप जो है ना खेड़ी पहने इसके नीचे, कि जस्ट एक तरह ये बताना मैसेज देने की नहीं कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि लोफर्स में अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा. ये जरूरी है. मे बी कुछ हिसाब से आपको अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी है कि अब ऑब्वियसली मैं सूट के नीचे खेड़ी पहनूंगा सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं कुछ भी पहन सकता हूँ, तो मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करता, काइंड ऑफ मेक्स नो सेंस एज वेल. तो अगर कोई कर रहा है तो दैट्स ओके, वो उसकी मर्जी है. लेकिन अगर मैं हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे तो नहीं उसकी कोई सेंस समझ आती. हिकमत से मुराद ये है कि आपकी कि मतलब कि मुझे तो जिद फील हो रही है कि जिद है इंसान. खूबसूरत बात है. इंसान मैं कहना चाह रहा हूँ उस तरफ लेके जा रहे हैं. बिल्कुल. तो ये जिद है कि मैंने ये नहीं, मैंने यही करना है. तो हर चीज के एक वो भी है. अब मैं किसी की शादी पे शॉर्ट्स पहन के तो नहीं जा सकता. एक अदब का भी म्यार होता है, अदब का भी ख्याल रखना है. अदब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. अदब के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. तो अदब में रहते हुए अगर किसी का वजन ज्यादा हैवी है, वो बड़ा है, एक पर्टिकुलर स्किन टोन कलर है, हम वेट को पहले लेते हैं, ठीक है. तो क्योंकि अगर कोई वेट में स्लाइटली
on the heavier side. So technically a darker color is better for that person because specific fit है कि उसको पहननी चाहिए. Yeah, वो तो for sure. लेकिन वो फिट का काम जो है वो टेलर का है, डिजाइनर का है, वो उसका है, वो उस बंदे का नहीं है. वो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. वो तो जिस टेलर के पास या जिस डिजाइनर के पास वो गया है, उसने जस्टिस करना. अगर उसमें इतनी अकल है, उसमें इतनी अल्लाह ने शऊर डाला हुआ है, उसमें इतना हुनर है, तो फिर डेफिनेटली वो उसको वो चीज अचीव करके दे सकता है. ठीक है. अब बात आती है कि उसको कलर कौन सा पहनना चाहिए. तो कलर आई थिंक डार्कर कलर इज बेटर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अगर वो बंदा अपनी शादी के ऊपर कोई ऐसा कलर पहनना चाहता है, शादी उसकी है और वो अदब और उसके लिहाज से वो, पर हम उसको आप ये कह रहे हैं हम उसको ऐसा सोसाइटी क्रिटिसाइज ना करें. This is what you're saying. Yeah, I mean, अच्छा उसको शादी उसकी है, मुझे क्या पहनना है. शादी उसकी है, तो उसको अगर वो पिंक कलर की शेरवानी पहनना चाहता है. आजकल तो ऑरेंज फोन लेके भी लोग घूम रहे हैं ना. हमें तो टेक्निकली उस पे भी मुझे एतराज होता है कि यार why are you using this color? But this is like peacocking, shouting loud कि मैं अमीर हूँ या मेरे पास पैसे हैं. ये तो लोग ले रहे हैं. इंसानी नफ्स का मसला. पर हमें, मेरा ख्याल है कि आप ये कह रहे हैं कि एज अ सोसाइटी ये कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए कि अगर किसी ने ऑरेंज फोन पकड़ा हुआ है तो हम कहें दिस इज हिज लाइफ, उसको ये कलर किक दे रहा है. टॉलरेंस खुशी इस्लाम में दोनों तरफ से होनी चाहिए. एक टॉलरेंस बहुत ज्यादा अगर आप ले जाएंगे तो फिर सोसाइटी तो कहीं और चली जाएगी. आप भी फिर तो इसका मतलब है कहीं हम ब्रेक ही ना मारें, फुल स्टॉप ही कहीं ना होगा. तो ये भी नहीं है. लेकिन एक दूसरे की लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा दखल अंदाजी की इस्लाम में बिल्कुल भी इजाजत नहीं है. और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान मतलब दोनों एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे, इतना ज्यादा एक दूसरे के अंदर प्रोन करना या वो ज्यादा करना, इट टू मी सीम्स लाइक अ साइकोलॉजिकल इशू जो आपका खुद का होता है और आप अपने मसले दूसरों पे डाल रहे होते हैं. मतलब आप कुछ नहीं कर सकते तो यू सी इन अ सर्टेन वे, तो आपको गुस्सा आता है कि यार व्हाई इज दैट पर्सन डूइंग थिंग्स इन दैट वे. So in whatever reaction that you will have, that reaction is coming out of anger. So you have to figure out your anger first कि मेरा anger कहाँ से आ रहा है. अगर आपको अपने एंगर का पता चल जाएगा तो मे बी जो आपने नीचे पोलो पहनी हुई है, अब आपके पोलो भी स्ट्राइप्स हैं, उसमें हल्का सा एक रिंकल सा इफेक्ट है, ऊपर आपकी जो स्ट्राइप्स हैं वो भी इसमें है. टेक्निकली आप स्ट्राइप और स्ट्राइप नहीं पहन सकते. ठीक है, आई मीन जो रूल है, लेकिन आपने ये रूल तो फॉलो नहीं किया हुआ. बट यू लुक रियली गुड. तो मैं आपको क्यों क्रिटिसाइज करूं? मैं कर भी सकता हूं अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मुझे बहुत नॉलेज है. क्योंकि आजकल जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सो वो किसी की वार्डरोब को पकड़ के उसके ऊपर बैशिंग करके ही अपना कंटेंट बना रहे हैं ज्यादातर. जो क्रिटिक्स, सो कॉल्ड क्रिटिक्स बैठे हुए ना, नफ्स को बड़ा पसंद है और वो उनको लगता है दिस इज देयर वे थ्रू कि ये इस तरीके से नोटिस होते हैं लोगों में और इनका ये नेगेटिव ना, you are trying to do everything from the negative perspective. They also try to find God from the negative. So everything is from the negative. So when you approach everything from the positive, that's where the door will open. अच्छा, जिस तरीके से आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि ये, और हालांकि इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम कि आई एम इन मीडिया इंडस्ट्री, पर इतने अच्छे तरीके से किसी ने एलेबोरेट नहीं किया कि अगर आपकी टॉलरेंस भी इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो वो सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बैलेंस आउट होना शुरू हो जाए. ऑब्वियसली, ठीक है. सो दोनों तरफ है कि अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव भी होकर सोचेंगे तब भी वो बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएगा. और अगर आप इस नारे को अपना मोटो बना लें कि जियो और जीने दो, और उसके अंदर आप बिल्कुल आजादी दें, वो तो शैतान तो यही चाहता है. बट अब उम्र में क्योंकि बिकॉज you're in a business that you shake hands with every class of people, मतलब कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जिससे लोग आपके पास आते हैं और आपकी उनसे मुलाकात होती है. उसमें लिबरल्स भी हैं, कंजर्वेटिव्स भी हैं, वो इस तरह तमाम तरह लोग मिलते हैं. अभी जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है, बिकॉज दिस इज एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आपको कभी लगता है कि हमारा बैलेंस सोसाइटी का थोड़ा आउट हो चुका है? और जो हमारे लिबरल्स हैं उन्होंने वो जो आजादी है राय के हेड के अंदर उस चीज को टॉलरेंस डेवलप करने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि वो आपसे ये डिमांड करना शुरू हो गए हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा करियर मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, कि हु आर यू टू आस्क क्वेश्चन. और अगर आप उनसे सवाल करें तो जत्थे की शक्ल में वो आपको टैग करते हैं, या सोशल मीडिया होगा तो वो जत्थे की शक्ल के अंदर आपके कमेंट सेक्शन के अंदर बम्बार्डमेंट करेंगे. और एक पॉइंट के बाद लोगों को ये लगना शुरू हो जाएगा कि ये जो बोल रहा है ये बेवकूफ है, और जो नीचे बोल रहे हैं वो ठीक है. क्योंकि जो ज्यादा पॉपुलर राय होती है
it becomes opinion of everyone. So आप इसको किस नजर से देखते हैं? आपने जो आखिरी लफ्ज बोला वो है इट्स मॉब मेंटालिटी। तो वो आपकी लाइन आपने जवाब ही खुद ही दे दिया। सो मॉब मेंटालिटी इसी तरह ही मैनिफेस्ट होती है। आप 90% आप कभी गौर करना, मैं I'll tell you something. So there is this a pearl of wisdom that I read somewhere, and it has been stuck with me ever since. And if you can understand it, if one understands, then they start understanding what's actually happening. Right. उबलते पानी में आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते। उबलते पानी में आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते। स्टीम और भाप है। या तो उबलता पानी क्या है? It's anger that is festered inside of you. You will never be able to see yourself. So if you're not seeing yourself, what you're doing, you don't even know why you're angry in the first place. So angry आप कह लो कि it's a form of energy. अगर आप इस कमरे में दाखिल हो और इस कमरे में 3 लोग फुल आपस में लड़ रहे हैं, you know the chances of you entering and then either picking a side और लड़ाई के अंदर शामिल होना, उसके चांसेस बढ़ गए बिकॉज आपके अंदर ऑलरेडी एंगर मौजूद है। हम सब में एंगर मौजूद है। हम सब पहले साफ तो हो, साफ धुलेंगे तो पता चलेगा ना कि एंगर आ कहां से रहा है। एक बंदे ने एक बंदे का मशवरा कहा कि यार मुझे उसकी राय बहुत पसंद है। उसने उसकी शक्ल उसके बारे में सुनते साथ ही उस इंसान का लफ्ज ही मुंह से निकला और उसके शक्ल के तासुरात पूरे चेंज हो गए। उसने पूछा यार मैंने आपको कुछ कहा नहीं, मैंने सिर्फ आपको कहा कि मुझे उस बंदे की राय बहुत पसंद है, मैंने उसकी किताबें पढ़ी हैं, मुझे उसकी राय बहुत पसंद है। तो आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? तो वो बोलेगा मुझे उसकी बातें नहीं पसंद। आपने किताबें पढ़ी हैं उसकी? नहीं। सुना है? आप सुना है तो आपको समझ आई है? नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा है। तो इसका मतलब है कि आपको गुस्सा किसी और चीज के ऊपर है और आपका गुस्सा चैनलाइज उसने कहीं ना कहीं निकलना है और आपने गलत चैनलाइज कर लिया। वो होगा ही होगा। इट इज ऑन ऑटोमेटिक, ऑटो लेवल के ऊपर है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इट्स जस्ट लाइक वाटर के साथ रास्ता बना लेना है। यस, वेरी गुड एग्जांपल। उसमें बना लेना मतलब आप उसको रोक नहीं सकते, कितने रोकें। या दैट इज इट। सो अब वो सोसाइटी अगर एक तरफ जाना शुरू होगी, बहुत सारे लोग उसका एक बैंड वैगन होती है ना, उसका हिस्सा भी बनना शुरू हो जाते हैं। हाफ ऑफ द टाइम दे डोंट इवन नो के एजेंडा क्या है, बट लेकिन नहीं, हमने खड़े होना है। कौन से ऐसे कलर्स हैं कि जो इस सीजन में 2025 के विंटर्स के अंदर या 2025 की वेडिंग सीजन के अंदर जो है ना आप इन होते हुए देख रहे हैं? आई फील लाइक ग्रे कलर एंड नेवी ब्लू, एंड आई फील लाइक पैटर्न्स में प्रिंस ऑफ वेल्स। कौन से ऐसे कट्स हैं जब सिंगल बटन, डबल बटन, और किस फिजिक वाले को उन कट्स के अंदर जाना चाहिए? So black tie event means that you have to be in a tux or in a black suit with a black tie. अगर किसी ने ऑरेंज फोन पकड़ा हुआ है तो हम कहें दिस इज हिज लाइफ, उसको ये कलर किक दे रहा है। वो नामालूम अफराद का एक बड़ा मशहूर सीन था मूवी का कि देयर वर पीपल थ्रोइंग स्टोन ऑन अ बिल्डिंग। सो एक बंदा आया और उसने आके पूछा पहले वाले से जो फेंक रहा था कि क्यों फेंक रहे हो? उसने कहा सब फेंक रहे, मैं भी फेंक रहा हूँ। वो फेंकना शुरू कर। तीसरा आया, उसने पूछा क्यों फेंक रहे हो? उसने कहा ये फेंक रहा था, कह रहा सब फेंक रहे, मैं फेंक रहा हूँ। एंड एवरीवन वाज थ्रोइंग स्टोन्स एंड नोबडी नो कि ये किस वजह से पत्थर फेंके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया था, आई थिंक मैंने यूट्यूब पे देखा था या टीवी पे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, आई होप आई डोंट मिस कोट एनीथिंग। वो ना हर पुल के ऊपर जाके खड़ा हो जाता था, ठीक है, मोटरसाइकिल के ऊपर, और खड़ा होकर ना नीचे देखना शुरू कर। ओह रियली? आई थिंक आई हैव सीन दैट वीडियो एज़ वेल। और लोग उसके पीछे लाइन लग रही है, लोग देख रहे हैं। तो ये मॉब मेंटालिटी। आप पहले इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को तो समझें कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको बताना क्या चाह रहा है। हम सब एक ही हैं, एक ही जगह से तो आए हैं, एक ही रूह से तो आए हैं, तो हैं एक्चुअली जो फसल है वो एक ही है। उस मुख्तलिफ मुल्कों में दुनिया के आप हिस्सों में पैदा हुए, जो मर्जी कर लो, इंसान तो इंसान है ना। ये मशीन जो है, ह्यूमन एज अ मशीन ऑपरेट ही ऐसे करती है, चाहे आप उसको कोई भी कलर, कोई भी कपड़े, कोई भी पैकेजिंग कर लें। ये नर्चरिंग जो है ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अब जो मसले जनरेशन टू जनरेशन चीजें चेंज क्यों होती हैं?
हम कहते हैं यार आजकल का दौर पिछले दौर से बहुत आगे चला गया। बिल्कुल ठीक है। कभी गौर करो, जो मसले आपकी जनरेशन में आपको फेस हो रहे थे ना, वो अगली जनरेशन ने उसको एलिमिनेट करके उसका हल निकाल के उसी को उसका कोई ना कोई या तो पॉजिटिव हल निकालेंगे या नेगेटिव हल निकालेंगे। हल निकलेगा। हमारे जमाने में हल था, प्रॉब्लम्स थी जी के लड़के लड़की इकट्ठे पढ़ते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। हमें रिस्ट्रिक्शंस थी कि हमने रात को इतने बजे आना है, वहां इतने बजे आना है। तो ये हल, इसका हल लड़के अब अगली जनरेशन ने ऑटोमेटिकली निकाल दिया हुआ है। वो हल निकल गया, वो सोसाइटी हैज मूव्ड ऑन टू अनदर डायमेंशन नाउ। तो वो हम सोचेंगे कि ये हो कैसे रहा है, ये मैनिफेस्टेशन आप ही की तो है, ये आप ही का तो बीज है। कि आप चाहते थे कि ये हो जाए, ये हो। अब वो हो तो गया है। अब आप बोल रहे हो कि ये क्यों हो गया, सोसाइटी कहाँ चली गई है, ये आप ही के तो इश्यूज थे। और आप इसमें जो बात में समझ आ रही है, आप बिलीव करते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज अ पावर, कि जो आप गुमान करेंगे या जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, पर दीन में तो मेरा ख्याल इसको गुमान कहा गया ना, कि जब वो कहा गया कि अल्लाह को के बारे में तुम जैसा गुमान करोगे तुम अल्लाह को वैसे पाओगे। सो अब आज के दौर के लिए ऐसे कहें कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे अल्लाह के बारे में, सो अल्लाह की एनर्जी आपको उसी तरीके से मिलेगी। सो मैनिफेस्टेशन जो है, बिकॉज अब जो है ह्यूमन साइंस, न्यूरो साइंस, मेंटल साइंस पे बहुत बात कर रही है, एंड देयर पीपल कि जो आपको मैनिफेस्ट करवाते हैं, और वो एनर्जी, अब पैसे की एनर्जी अलग है, रिलेशनशिप की एनर्जी अलग है, और आपको बताते हैं कि पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं तो क्या आपने किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है। इसमें आप बिलीव करते हैं? जी, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। और नहीं करते? नो। अच्छा। सो द थिंग इज के हर चीज का ना एक बिजनेस बन गया है। स्पिरिचुअलिटी भी अब एक बिजनेस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दुकानदारी। अब आपने बड़ी बात को अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करनी। आप माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए, ठीक है। 90% लोग बेस कैंप तक जाते हैं, बेस कैंप में जाके तस्वीरें खींचते हैं, खुश हो जाते हैं, और वो वहीं पे खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका मकसद पूरा हो गया। फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिल में आवाज आती है कि नहीं यार, मैंने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। ठीक है, ऊपर आपके अल्लाह ताला की तमाम रोशनी मौजूद है, उसकी ऑक्सीजन मौजूद है, उसका सब कुछ मौजूद है, लेकिन वहां जाने के लिए आपको हेल्प की जरूरत होगी। आपको ऑक्सीजन टैंक की जरूरत होगी, आपको शर्पा की जरूरत होगी। शर्पाज आर बेसिकली दे आर ह्यूमन म्यूल्स, जो नेपाल के अंदर, इट्स अ नेपाली टर्म, what they do is कि वो आपका बैकपैक पहन लेते हैं, क्योंकि वहीं के रहने वाले तो क्लाइमेटाइज हो चुके होते हैं। उनके लिए पहाड़ चढ़ के ऊपर नीचे आना कोई इतना बड़ा मसला है, वो वहीं पैदा, वो उनका रोज का काम है। तो वो आपको पूरा गाइड करके ऊपर तक लेके जाएंगे। अब आप इसी तरह एक साइकिल चला रहे हैं, साइकिल आप, विंड आगे से आ रही है, विंड आप बेयर नहीं कर पा रहे, आपकी पैडलिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर आप किसी पेलेटॉन का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि एक आगे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, क्रॉस, आप विंड ब्रेक हो गई। ठीक है, अब आपका जो लीडर है वो विंड को बेयर कर रहा है, आप सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। That is what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is doing for you. That is exactly what is done for you. He is the one who has taken all the wind. He is the one who's taken everything. He is the one who's seen everything. And then he did all of this for you. So you follow the line. You follow the path. The path is his. There is no other path. Manifest is God's attribute. ठीक है, ज़ाहिर. It means कि anything that is on a parent, it's his. He is the one who manifests. He is the one who can do whatever he wants to do. If someone tells you that this is a science, अब उसके अंदर obviously spirituality भी एक science है. It's a science of the inwards. There is a science of the outward. Then there is a science of the inwards. So in the sciences of the inwards, people go on this path. ठीक है. And then they figure a few things out. And then they want to sell that path. So then they sell that path. कि आपको अगर एनर्जी चाहिए पैसे की, तो आप ये जिक्र करो, ये करो, फलाना करो, एनीथिंग। वो आपको इस्लाम में भी मिलेंगे, वो आपको बुद्धिज्म में मिलेंगे, वो आपको हिंदू, ये आपको हर कल्चर, हर रिलीजन में मिलेंगे, क्योंकि सोर्स तो एक ही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। What does that mean? It means there is only one God. There is no one else. There is no one else but him. तो आप चाहे यहाँ से बैठ के उसको अल्लाह को देखो, वहां से बैठ के अल्लाह को देखो, आप उसके अलावा किसी और को देख नहीं सकते।
कोई और है नहीं। और आपने जो भी नाम रखा हुआ पुकार एक ही हस्ती को रहे। आप अपने हिसाब से कोई किसी को कितनी समझ आ रही है, किसी को कितनी समझ आ रही है। अल्लाह ताला ने आपको बता दिया है कि जो एक ही ये किताब है जो हकीकत और सच की किताब है, इसको पकड़ो, इसको समझो, क्योंकि इसमें सब कुछ सच है। तो दैट इज द फर्स्ट वर्स ऑफ कुरान, दैट इज वेयर सूरह बकरा स्टार्ट्स। सो आप जब when you move in that direction, you will automatically feel and you will realize that the goal is not to manifest something that is not in your control. The goal is to connect with the one who controls everything, the one जिसकी दुनिया है, जिसकी कायनात है। मैं आज आपके पॉडकास्ट में आने से पहले एक देख रहा था, सूरज एग्जैक्टली उसी तरह चढ़ता है, तुलू होता है, चढ़ता है, तुलू होता है। चांद भी वैसे ही है। कोई चेंज आपको इनके इमोशंस में जब से दुनिया बनी है कुछ नजर आया नहीं। सिर्फ इंसान ही है जो चेंज हो ही जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी वो, क्योंकि वो गफलत में है। ही इज नॉट इन लाइन विद दैट एनर्जी। अब वो एनर्जी सब्र की एनर्जी है और वो एनर्जी कदर की एनर्जी है कि अल्लाह ताला कंट्रोल्स एवरीथिंग, ही इज द वन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग। सो व्हाट द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ इबादत अकॉर्डिंग टू प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज हदीस इज सप्लिकेशन, दुआ मांगो। दैट इज द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? दुआ मांगो इस तरीके से कि आपकी दुआ कबूल। लेकिन वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला को ऑर्डर लगा रहे हैं। द फॉर्मूला इज ऑफ अ सर्वेंटहुड, जो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉर्मूला था कि प्रॉफिटहुड का क्या, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फॉर्मूला है, क्या है मेथड, क्या है? इट्स द मेथड ऑफ सर्वेंटहुड। आप सर्वेंटहुड में तो आओ ना, पहले जो फर्ज हैं, वाजिब हैं, वो तो पहले पूरे करो। अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश तो करो, उस तरफ जाओ तो सही, अपने आप को समझो तो सही कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं गलतियां क्यों करता हूँ। फिर अल्लाह ताला आपको आपकी गलतियों के बारे में आगाह करना शुरू कर देंगे। आपको आपकी गलतियां बुरी लगनी शुरू होंगी। जब आपको आपकी गलतियां बुरी लगनी शुरू होंगी तो आप फाइनली उन गलतियों का फिर माफी मांगेंगे, पर आपका दिल खुलेगा। अच्छा, जिस तरीके से तो यही मैनिफेस्टेशन, जो मैनिफेस्टेशन की बात की, मतलब ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की रूहानियत और अल्लाह तक पहुंचने के लिए। अगर हम इसको थोड़ा सा और दुनियावी पॉइंट से ब्रेक करना चाहें, एक बंदा है उसको कोई मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, मतलब उसके करियर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रमोशन होने वाली है। सो जिस तरीके से ये दुनिया में लोग अपना जो है ना दुकानदारी चमका रहे हैं, बट इन योर तजिया कि अगर उसको वो दुनियावी चीज, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की कोई इंक्रीमेंट है जो लग नहीं पा रहा, या वो मैनेजर बनना चाह रहा है, सो वो अपने आप को अल्लाह से किस तरीके से कनेक्ट करे इन अ राइट वे कि वो चीज तक वो पहुंच जाए? आई थिंक स्टार्ट विद द ऑब्लिगेटरी, कि ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है। पहले आप नमाज में आओ, पहले आप थोड़ा सा लाइन में तो आओ। जब आप लाइन में आओगे तो देन द बिगेस्ट वेपन दैट यू have, like Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has given you the most beautiful weapon is dua istikhara. No other nation, no What is dua one else. istikhara? You recite it. It's like a rocket launcher. Let me explain it in a slightly more dunyavi and a fun way for the young generation to also understand. It's just words. So traditional words use करूंगा तो वो और तो ना होंगे। सही है। So अगर मैं लेके आपको वहीं पे जाऊंगा, बस ठीक है, होपफुली इंशाल्लाह, जो अल्लाह को मंजूर। So it's like a rocket launcher. ठीक है। So you put whatever you want from God, whatever the confusion that you have between A and B, this job, that job, marriage, life, health, anything. You put that and you recite it and you let it out, and then you believe in it कि it will, yes obviously you have, and वो belief ऐसे थोड़ी आएगा। वो belief जब आपका दिल साफ होगा, आपका connection अल्लाह से strong होगा, तभी तो belief आएगा। belief बैठे बैठे तो नहीं आएगा। हाउ वो आप तो अभी सच्चे ही नहीं हो, पहले सच्चे बनोगे तो बिलीफ आएगा ना। तो वो प्रोसेस तो आपको गुजरना पड़ेगा। तो अब वो जब आप दुआ मांगोगे, देयर इज नो वे कि आपको उसका जवाब अल्लाह ताला किसी ना किसी फॉर्म में ना दे।
चाहे वो ड्रीम में आए या मैं आपके साथ बैठा हूँ बात कर रहा हूँ और आप एग्जैक्ट मुझे ऐसी ही बात बोलेंगे जो मैं पिछले जो सुनना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जरूर जिससे वो जवाब मुझे मिल जरूर जाए। in any kind of form, in any kind, इधर मैं वीडियो कोई देखूंगा या कुछ भी किसी ना किसी। प्रॉब्लम ये है कि हम कंफ्यूज स्टेट में हैं, हमें ये समझ नहीं आती कि ये वाकई जवाब मतलब ये, क्योंकि नहीं ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो बिकॉज हम वहाँ लैच्ड ऑन ही नहीं है अल्लाह ताला के साथ कि हम जो पैगामात हमें भी मिलेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ने आपको लवारिस तो नहीं भेजा हुआ यार, आपको छोड़ दिया है कि अब मैं आपका बस ठीक है, आपका यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है और आपको अल्लाह को पहचानने तक ही नहीं कुरान पाक दिया हुआ है, आपने पहुंचना किस तरीके से, तो मतलब कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो जो बेस कैंप पे लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं नहीं बस ये ऐसे ही है भाई, हम ये दुनिया ऐसे ही है, ये कंफ्यूजन हमने जो हासिल करना था कर लिया, हाँ बस ठीक है, यही दुनिया है। हाँ, और वो जो ऊपर चढ़ भी रहा होता है उसको भी खींच के नीचे ले जाते हैं, उसको कहते हैं बेवकूफ है, हाँ ये बेवकूफ किधर जा रहा है। अच्छा, और भी एक चीज जो है ना, आपने मुझे अक्सर जो हमारी निजी गुफ्तगू होती है उसमें आपने कही है कि जो अल्लाह ताला है वो टूटे हुए या दुखी दिल के अंदर आपको मिलते हैं। तो मैं हज़रत अली का कॉल है। अच्छा, मैं इस चीज को ना, मुझे ये नहीं पता था कि ये हज़रत अली का कॉल है, पर मैंने इस चीज को थोड़ा सा प्रोसेस किया। सो वो इंसान के जो खुश है या जिसको कभी कोई ऐसा दुनियावी दुख नहीं मिला, बहुत सारे लोग हैं आप देखते होंगे अपने इर्द गिर्द कि अल्लाह ताला उनको दुखों से पाक रखता है और वो नेक भी है, और वो नेक होने की उसकी दलील ये है कि वो इंसान दोस्त है, इंसान की मदद करने वाला है, किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेन देन में अच्छा, बाकी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, वो एक अलग उसका जाती मैटर है। पर वो इन द फेस ऑफ सोसाइटी वो बंदा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, ही और शी इज अ गुड फ्रेंड टू हैव, और वो खुश है। तो क्या अल्लाह उसके दिल में नहीं मिलेगा आपको? बेसिकली बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अल्लाह कहाँ मिलेगा, अल्लाह कहाँ है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप की तलाश जो है ना, वो जो आपके पहले फ़र्ज़ है ना उनके साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी है, हकूक़ुल इबाद के साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपकी फैमिली में ही होंगे, जो कभी ये जाहिर नहीं करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या परेशानी, सफ़ेद पोश जिनको हम कहते हैं। एग्जैक्टली, that's where you find God. Oh, that's where you need to be more aware of your society. You need to be more aware of the people around you, in your family, closer to you. आपकी कंपनी में काम कर रहे, मैं भी यहाँ पे काम कर रहे हूँ, आपको पता ही नहीं है उसकी बेटी की शादी के लिए कोई मसला है, मे बी it could be anything, उसका बेटा बीमार है, anything, that moment or that feeling that he is going through, that pain that he is going through in his heart, that's where God sits. इससे जिस तरह कहा था कि जब कोई बंदा बीमार होता है उसकी इयादत करने के लिए जाओ, सो अल्लाह ताला वहां आपको मिलता है बीमार के साथ। सो एनीवन हु इज इन सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम और वो किसी परेशानी से गुजर रहा है, तो अगर आप वाकई अल्लाह ताला से हम कलाम होना चाहते हैं या अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, तो आप उस इंसान से मिलें, उसकी परेशानी दूर करें, उसकी बात को सुनने और समझने की कोशिश करें। There is no bigger form of spirituality than this. You can sit in a mountain for 20 years and will not be able to achieve if God doesn't want you. If God will not allow you to achieve that, you can sit as much as you want. You will never achieve anything. As long as you are not doing the obligatory जो है उसके अंदर, if you are not kind towards each other, if you are not kind towards another human being, then how is the first name of Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Rahman, is going to manifest? How will he reveal what Al-Rahman truly means? How you will feel his rahmat if you are not being Rahman to the other human being, Muslim, human being, whoever. How is that even going to happen? सिर्फ उसका विर्द करने से, हाँ, I'm not saying कि zikr is the highest form of ibadat.
आपकी ज़बान जब बार बार अल्लाह का नाम ले रही है तो अल्लाह ताला आपको भी याद करेगा, आप अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अच्छी महफिलों में याद करेगा, आपकी तारीफ करवाएगा, आपको अच्छे मकामात पे लेके जाएगा और आपको मौके देगा। तारीफ कराने से क्या मुराद है कि वो अपने ही ह्यूमन बीइंग से आपकी तारीफ करवाएगा कि सब में? अच्छा, फरिश्तों से भी टाइम्स करवाएगा। आपको कभी होता है कि आप कहते हैं यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, ये मेरी इतनी तारीफें क्यों करता है? या लेकिन that is the ego's way of looking at तारीफ. You are seeing it from another perspective. That's a very worldly perspective. That's where the ego wants कि मुझे मेरी तारीफें सुनाओ, मुझे बताओ कितना अच्छा है। अल्लाह की तारीफ, उसकी हिफाजत, उसकी मगफरत, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इफ गॉड हैज प्रोटेक्टेड यू, यू आर इन हिज प्रोटेक्शन, व्हाट else do you want? What else? Is there anyone bigger than him? And I think ये तो अपने बड़ी खूबसूरत बात कि आजकल हम घरों के अंदर डिफरेंट अलार्म सिस्टम्स और वो सिक्योरिटी गार्ड्स रख के बड़ा सिक्योर फील करते हैं। सो उससे बड़ी प्रोटेक्शन जिस तरह आपने की अल्लाह से बड़ी प्रोटेक्शन की, अगर आप अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाएं तो उसके बाद तो आपको फिर किसी चीज की मेरा ख्याल है फिक्र करने की जरूरत नहीं है। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, हिंट चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसमें हिंट दे सकता हूँ। Is it lungs? नहीं। No? आलू के पेड़ से आलू गिरा, नीचे बैठे 3 लोग, गूंगा, अंधा और बहरा। आलू के गिरने का सबसे पहले किसको पता चलेगा? गूंगे को। We're still in conversation with an amazing guest. अच्छा उमर भाई, before we go towards our fun segment, so एक जिस आपने शेरवानियों के बारे में बता दिया कि pastel are the new color if you're looking for a शेरवानी, and there are two sort of people, जो एक वो अपने हाथ की और वो भरा काम जो कि ट्रेडिशनल काम आपसे बनवाना चाहते हैं, वो भी आपके पास आते हैं। और वो इन्होंने बताया कि वो शेरवानी जस्ट नॉट अ पीस, इट्स लाइक एन समथिंग जो आपके बच्चों में और अगली नस्ल के अंदर जो है ना वो आपकी ट्रेवल करती है और उसको कस्टमाइज करवा के वो अपनी शादियों के ऊपर वेयर ऑन कर सकते हैं। देन देयर इज वन साइड जो कि रेडी टू मेड है और वो लोग जो है ना हल्का काम चाहते हैं या वो उनको पसंद है, वो भी अवेलेबल है। सूट्स की अगर बात करें तो सूट्स के अंदर क्या ट्रेंडिंग के अंदर है, कौन से ऐसे कलर्स हैं कि जो इस सीजन में 2025 के विंटर्स के अंदर या 2025 की वेडिंग सीजन के अंदर जो है ना आप इन होते हुए देख रहे हैं, और अगर कोई बंदा बहुत क्लासी या बिल्कुल अप टू द मार्क लगना चाहता है तो उन कलर्स को जरूर ऑप्ट करें? I think grey in my opinion. Yeah, grey in my opinion. आप भी ग्रे मैंने इत्तेफाक से पहना हुआ है की फैमिली का ही पहना हुआ है, but I feel like grey color and navy blue. Grey and navy blue. And I feel like patterns में Prince of Wales is a very classic form of check. उसमें जो check होता है ना बड़ा वो self pattern के अंदर weave हुआ होता है, तो it's not very obvious, it's not too strong. जिस तरह window pane होता है तो वो बिल्कुल डब्बियां बनी हुई होती हैं। प्लैड होता है तो उसमें भी ओवरलैप थोड़ा चेक जो उसकी जो लाइन जो स्ट्राइप्स होती हैं वो काफी बोल्ड होती हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स इज वेरी subtle and I like the word Prince of Wales. It's a very attractive term. Very attractive word. So anyone who goes to Umar Bhai store, they जाके बोलेंगे become the Prince of Wales. Prince of Wales. We can all become Prince of Wales. Yeah. So अच्छा, अब जिस तरह आपने ये कलर बताया, इसी की डिफरेंट टोन, डार्कर टोन्स भी हैं और वो भी हैं। शादी के लिए डार्कर टोन is better. You're wearing bluish grey with blue stripes. Yeah. It's a very nice fabric. It's I think very nice fabric, light but still yet very warm. So this is the beauty of wool. So if the wool is pure and of a higher grade and of a better micron, कौन सा ग्रेड है जो मैंने बनाया? मुझे अच्छा, ये ग्राम में जो होती है 180 यॉन और इस तरह यॉन्स के अंदर करते हैं। या सो मुझे नहीं पता, आपने अगर मैं हाथ लगाऊंगा शायद पर आइडिया सबसे अच्छा सब टॉप टियर क्या है? यॉन 180 the higher और ये धागे की क्वालिटी है। जी it becomes very fine. So 180 yarn count के अंदर जो माइक्रॉन्स हैं वो यूजुअली 15 माइक्रॉन्स 14 माइक्रॉन्स यहाँ तक बात चली जाती है, तो वो फाइन इतना फाइन हो जाता है। लाइक आई थिंक आपका जो ह्यूमन हेयर है, आई कुड बी रॉन्ग, ह्यूमन हेयर जो है वो रफली अराउंड 22 माइक्रॉन पे होता है। आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये 15 माइक्रॉन तक चला जाता है। तो 15 माइक्रॉन मीन्स कि आपका बाल कितना फाइन है, तो ये और कितना फाइन होगा। सो दैट मीन्स कि दिस इज गोइंग टू बी सुपर फाइन। और उसकी निशानी ये है कि वो बहुत लाइट वेट सूट होगा
Yeah. और बट वार्म जो है उसकी वार्मनेस पूरी That आपको is वो the देगी। beauty. That is the best part. Lightweight, Because lightweight. God Allah Ta'ala created wool with this natural fiber. So anything natural has its own, just like how Allah Ta'ala has let it evolve in the, through the course of nature. That is how you will take the benefit out of it. So it's always good to wear pure cotton. Pure cotton. Avoid polyester. People, a lot of spiritual gurus, they say कि avoid polyester. वो सही कह रहे हैं, वो ये बातें भी सुननी चाहिए. Obviously बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जितना आप नेचुरल अपने आप को रखेंगे, नेचुरल डाइट पे रहेंगे, आपको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, यू हैव अ वेरी गुड फिजिक माशाल्लाह, आपने मेंटेन रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह. आप ये बर्गर पिज्जा खा के नहीं मेंटेन कर सकते ना. यू हैव टू बी ऑन होल फूड, यू हैव टू बी ऑन नेचुरल फूड, यू हैव टू मेंटेन योर फाइबर इनटेक, you have to maintain your water intake, your carbs and your good and your bad and your good content of fat coming from olive oil here and there. You have to have that knowledge. If you don't have that knowledge, how are you going to maintain any of that? आपका जिम सारी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते. यही फॉर्मूला आपने हर जगह अपनाना है. ये फॉर्मूला doesn't change. So हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे थे कि सूट्स के ऊपर कि जो आपने फैब्रिक के बारे में बता दिया और आपने कहा कलर्स जो है ना, अब दीज आर दी इन कलर्स हो गए 2025 के विंटर्स के अंदर है. अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो आपके ब्रांड में देखा कि ये जो लपेल्स कहते हैं, ये बड़े होना शुरू हो गए हैं दोबारा से. ये मुझे पसंद है. अच्छा, आपको पसंद? ये मुझे बहुत पसंद है. अच्छा, और दूसरा ये बताएंगे, जैसा लोग हैं बहुत सारी वेडिंग्स में मैंने देखा है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आप बड़े शहरों की मेट्रो सिटीज में देखेंगे ना तो आपको टक्सीडोस अब नजर नहीं आते, बट इन स्मॉलर सिटीज अभी भी जो मेरे दोस्त भाई हैं जो दूल्हे हैं उनको टक्सीडो बहुत अट्रैक्ट करता है. एंड समहाउ अगर आप वो बात करें ना कि जो थोड़े से लेस एक्सपेंसिव डिजाइनर्स हैं, आई एम ट्राइंग टू यूज द बेटर वर्ड्स कि कोई ऑफेंड ना हो, सो वो अभी भी टक्सीडो में फंसे हुए बोल लगा देंगे. तो अगर कोई देख रहा है, सो कौन से ऐसे कट्स हैं जहाँ सिंगल बटन, डबल बटन या डबल ब्रेस्टेड, और किस फिजिक वाले को उन कट्स के अंदर जाना चाहिए? Okay, so there's nothing wrong with tuxedo. अभी भी आप अगर वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऑस्कर अवार्ड्स जब आप देखते हो, फॉर्मल जो सुपर फॉर्मल होके जाना होगा. So when they use the word black tie event, so black tie event means that you have to be in a tux or in a black suit with a black tie. That is the closest to a tux. तो that means कि ये तो evergreen है, ये तो it's the emerald of all the gems. तो इसके अंदर तो कोई वो है नहीं. तो I don't think कि छोटे शहर और बड़े शहर और इसका वो है. समटाइम्स होता ये है कि कोई एक ट्रेंड पाकिस्तान में चलता है और थोड़ी देर बाद वो बड़े शहरों से डाई आउट हो जाता है फॉर सम रीजन, नया ट्रेंड आ जाता है और नया ट्रेंड आ जाता है. लेकिन टेक्निकली जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, सूट्स में टक्सीडो इज नॉट अ ट्रेंड. अच्छा, इट्स देयर. वो आपके दादा ने भी पहना होगा, आपके फादर भी पहनेंगे, आप भी पहनेंगे, आपका बेटा भी पहनेगा. जैसा डबल ब्रेस्टेड है वो हमारे मतलब सुपर सारी फैमिली खानदान पहनता हुआ है और हम अभी तक पहन रहे हैं. इट्स अ पर्सनल चॉइस जो कि आउट नहीं होगा. इट्स अ पर्सनल चॉइस. आपको एडवाइस अगर आप करें कि अभी आजकल 2025 के अंदर somebody who want to look very trendy और उसको लगना चाहता है, तो वो कौन से कट्स बनवाए? I feel like double button. I feel like shorter jackets जो है ना बहुत वो I think should be avoided. I think बहुत I think the right length of a jacket really matters because वो आपके proportion set करती है और आपको लंबा दिखाती है. आपको लंबा भी दिखाती है. लेकिन usually लोग ज्यादा लंबा दिखने के लिए जैकेट की लेंथ को थोड़ा ज्यादा छोटा कर देते हैं. वो फिर अच्छा नहीं लगता. I think any jacket जो कि आपकी hips कवर properly cover नहीं करेगी, जो I think वो छोटी है. I think the rule of thumb should be is कि आपके इस part तक वो आना चाहिए. I'm not sure, I'm forgetting what this part is called. So यहाँ तक वो आना चाहिए. और जब यहाँ तक वो आएगा, बड़े आपने जबरदस्त बात बताई है कि अगर आप सीधे खड़े हुए हैं, सो वो जो जैकेट है वो किसी भी हाइट का बंदा है उसके यहाँ तक मिनिमम जो है वो जैकेट, अगर यहाँ नहीं उसको पसंद आ रही तो यहाँ तक ले आए, यहाँ ना लेके आए. ये ज्यादा लंबी है, ये छोटी है, ठीक है, ये छोटी है, ये हाँ यहाँ से लंबी होनी शुरू. ये आप कह रहे हैं कि अभी ये आइडियल है मेरे नजदीक, आइडियल आपके नजदीक है. ये बहुत अगर आपको जाना है तो यहाँ तक जाएं. हाँ, यहाँ तक. इससे नीचे ना जाए. जो हम यहाँ तक चले जाते हैं ये वो फिर अबॉमिनेशन है. अबॉमिनेशन ये कह रहे हैं. मैं आपको बता देता हूँ कि छपरी लगने की बात ये कह रहे हैं. सो मिनिमम अगर आपको बहुत ही शौक है यहाँ तक रहें. पर उमर मैंने एडवाइस किया है, आई थिंक ये इतने सालों से मैं सूट पहन रहा हूँ, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम
कि हमें ये एडवाइस पता चली। दिस ब्रिंग अस टू आवर फन सेगमेंट। आई एम गोइंग टू आस्क यू 2-3 क्वेश्चंस, और ये नो ब्रेनर क्वेश्चंस हैं। Okay. और आपने बिल्कुल अपने आपको जो है ना, हम जोन आउट करने लगे हैं कि आपके बबल से हम आपको बाहर निकालने लगे हैं। आप इंटरनेट के अंदर जो है ना बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, और यूएस के अंदर आप जो है ई कॉमर्स के ऊपर आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग प्रीटी वेल। और आप जो पाकिस्तानी है या कोई भी बंदा जो उर्दू जुबान या सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखता है, उस तक अपने कपड़े, अपना हुनर, अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी आप यूएस के अंदर पहुंचा रहे हैं, और स्टोर्स भी वेरी सून आप ओपन कर रहे हैं। सो मेरा आपसे पहले सवाल जो है रिलेटेड टू दैट है, व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। कौन कहता है कि फैशन वालों को अकल नहीं होती? देखो भाई, अकल के साथ चले। और मैं आपको ये बताऊं, 95% लोगों ने इसका सवाल के जवाब हमारे शो पे नहीं दिया। शुक्र है मेरे से अल्लाह ने सेगमेंट फ्रॉम 2019। सो मूविंग ऑन, मेरा ख्याल है कि मुकाबला सख्त है। द लार्जेस्ट, क्योंकि आप फिटनेस को पसंद करते हैं, और फिटनेस की वजह से मेरी आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। हम जिम में मिलते रहते हैं। द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, आई थिंक इट्स फिबुला। इट्स सही है। ग्लूट्स के अंदर फीमर इज सो इज द लार्जेस्ट। और आप यकीन करें कि डॉक्टरों को भी जो है ना ये चीज नहीं पता होती। इसी से रिलेटेड द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। हिंट चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसमें हिंट दे सकता हूँ। द लार्जेस्ट ऑर्गन। इज इट लंग्स? नहीं। नो। हिंट ये है कि आप और मैं, या अब आजकल फैशन की दुनिया के अंदर उस ऑर्गन का बहुत ख्याल किया जाता है, और सबसे बड़ी अगर मार्केट की बात करें तो उसी की ऑर्गन की खूबसूरती के लिए, निखार के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ही आपको मल्टीपल जो है ना क्रीम्स आती हैं, फार्मूलाज आते हैं, ताकि, और वो इंडस्ट्री सबसे बड़ी है उस ऑर्गन की इंडस्ट्री, उसकी टेक केयर करने वाली। और खवातीन में तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना कि स्काई इज द लिमिट। वहां पर रेवेन्यू इस तरह आप जनरेट, ब्यूटी लाइक दिस इज जो आप चले एक आप करीब पहुंच गए, आपने एक चीज करो कि ये ब्यूटी से रिलेटेड है। लिवर? नहीं। देन व्हाट इज? पता कि, और खवातीन तो मतलब कि दुल्हने तो जो है ना वो 6-6 महीने पहले जो है ना वो इसका ख्याल करना शुरू होती है कि यार वो आएगा। और लड़कों को अक्सर लोग देख के कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि आज तुम्हारा आज निकाह है। मे बी मेरे आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट Skin is the largest. Skin. Skin is an organ. I did not is know an that. organ, and I think हमने कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट को भी इसमें गलत मुझे पाया पता है। नहीं था स्किन। 99.9% लोगों को नहीं पता कि स्किन इज एन ऑर्गन, एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन पूरे जिस्म के ऊपर है। क्योंकि आप जब बोल रहे थे तो मैं भी इसको फील कर रहा था कि कोई जाहिरी चीज है, यानी कि अपेरेंट चीज है। बात लास्टली, आलू के पेड़ से आलू गिरा, आलू के पेड़ से आलू गिरा, नीचे बैठे 3 लोग, गूंगा, अंधा और बहरा। आलू के गिरने का सबसे पहले किसको पता चलेगा? गूंगा, अंधा, बहरा। और आलू के गिरने का सबसे पहले किसको पता चलेगा? गूंगे को। क्योंकि वो सुन सकता है, देख सकता है। वो जो थद की जो, हाँ। और आपका ताल्लुक जो है शहर से, ये यहीं सेटल्ड है कि पीछे कोई किसी रूरल एरिया से भी आपका ताल्लुक है? My father belongs from सियालकोट पसरूर, बट मैं कराची में पैदा हुआ। और जमीन है, कोई काश्तकारी करते हैं? नहीं, जमीन नहीं। कोई खानदान में कोई, आपके तो बहुत सारे दोस्त होंगे, दूल्हे बनाएंगे जो होंगे। और आई थिंक ये वाला क्लिप जब हम उनको भेजेंगे, क्योंकि मुबारक को ये सवाल बिल्कुल ठीक नहीं है। आलू का पेड़ नहीं होता, आलू बोए जाते हैं, आलू जमीन से आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, और आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। और मेरे जितने भी देखने वाले हैं आज आपकी बातें सुन के, उनको एक चीज का आइडिया जरूर होगा कि कोई भी इंडस्ट्री अच्छी और बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आई थिंक आपने कभी भी इतना वेल सॉर्टेड फैशन डिजाइनर आज से पहले तो मेरा ख्याल है कि मेरे शो पे तो एटलीस्ट नहीं देखा होगा। सो जितनी भी माएँ या बाप देख रहे हैं और उनके बच्चे अगर उनको आके, उनकी बेटियां उनको आके कहें कि वो फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना चाहती हैं, सो आई थिंक ही इज एन वेरी गुड एग्जाम्पल। और आप अपने वालिदैन को जाके इनको दिखाइएगा, ये इंटरव्यू दिखाइएगा, और उनको बताइएगा कि ऐसे फैशन डिजाइनर्स होते हैं जिनके शूट्स हमने करने होते हैं, तो कोई इंडस्ट्री अच्छी और बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर